अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ इंटरनेशनल स्किल्स एकेडमी। आज का हमारा लेक्चर नेल एक्रेलिक पे है और आज हम सीखेंगे जेल एक्स नेल्स, जेल नेल्स और एक्रेलिक जेल नेल्स। आप इसको जो भी नाम देना चाहें, इसमें बहुत सारी किस्में हैं। उनमें से एक किस्म आज हम लर्न करने जा रहे हैं एंड व्हाट इज़ दैट, हम अपने नेल्स की लेंथ को सिक्योर करने के लिए जो जेल नेल्स कराते हैं, आज बेसिकली हम वो परफॉर्म करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा मेन कंसर्न होता है अच्छे से फिंगर्स को, उसकी क्यूटिकल को रिफाइन करना, सारी जगह को अच्छे से नीट करना और प्रॉपर्ली मैनेज करना जो अभी अवेलेबल लेंथ है, ताकि ये लॉन्ग लास्टिंग हो सके और नेल बड़े शाइनी, प्रोफेशनल, विदाउट एनी नेल पेंट। हाँ, आप जेल नेल्स परफॉर्म करते वक्त किसी भी किस्म का नेल पेंट लगा सकते हो, कोई भी नेल आर्ट कर सकते हो, बट फॉर कीपिंग इट नेचुरल मोस्ट ऑफ द टाइम शाइनी नेल्स के लिए ही ये चीज़ ऑप्ट की जाती है। ठीक है, अभी हम जो जेल इस्तेमाल करेंगे दैट इज़ दिस वन, जो कि तकरीबन टी पिंक कलर की है। जेल कलर्स में आपको दुनिया के तमाम तरह रंग मिल जाते हैं, आप खुद से भी बिल्ड कर सकते हो थोड़ा सा ही कोई कलर मिक्स करके। सबसे पहले नेल प्रेपिंग है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप जेल नेल्स परफॉर्म करें और उसमें आपकी नेल प्रेपिंग अच्छी ना हो, तो ऐसा हो नहीं सकता। आप समझें कि आपने सारा मैनिक्योर कर लिया है और अब जो है वो क्लाइंट का ओरिजिनल नेल जो है वो आप प्रेप करने लगे हैं। फॉर दैट आपको क्या करना है, सारी रफ सरफेस आप रिमूव करते हैं। ये स्टेप तो आप वैसे भी करते हैं जब आप मैनिक्योर पेडिक्योर करते हैं। उससे क्या होता है, जब रफ सरफेस आप सारी रिमूव करते हैं ताकि सारा जो नया लेयर है वो शाइनी और इवन दिखे। हम इसको ड्रिलर से नहीं कर रहे, हम इसको ड्रिलर से पर्पसली नहीं कर रहे। उसकी वजह क्या है कि ड्रिलर से परफॉर्म करने से आपको ये बिल्कुल एक्रेलिक, प्रोफेशनल जेल एक्रेलिक लगने लग जाएगा। मैं चाहती हूँ कि आप ये सीख के अपने सैलून के अंदर बेसिकली एक सर्विस के तौर पे इनिशिएट करें फॉर द मैनिक्योर पेडिक्योर। ठीक है, और जिसमें क्लाइंट आपका बहुत अच्छा फील करेगा कि कुछ नया आपने उसके लिए परफॉर्म किया है। जो मौजूदा लेंथ है जितनी भी होती है वो क्लाइंट के कंसर्न से आप डील करते हैं। क्लाइंट चाह रहा है कि अनइवन है तो अनइवन ही रहे। मिसाल के तौर पर ये लंबा है और ये नाखून छोटा है, इसको मैं नहीं कट करके इसके बराबर करूँगी क्योंकि ये वाला उस जेल के नीचे भड़ भड़ कर खुद ही से बेहतर होता चला जाएगा। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम अच्छे से इस नेल को रफ करते हुए नेल के ऊपर जितनी भी इस वक्त लेयर है जो डेड है उसको हम रिमूव कर देंगे और फिर क्यूटिकल्स को हम रिफाइन करेंगे। वो मैं बताती हूँ कैसे। अगर आप लोगों ने नेल आज स्टार्ट किया है या इससे पहले आपको यही नहीं पता था कि ISA के चैनल पे नेल की कोई वीडियो थी ही, तो आप लोग ऐसा करें कि आप लोग अभी जाएं और हमारी प्लेलिस्ट देखें नेल एक्रेलिक वाली, और उसके अंदर आपको बेसिकली बाकी की 4-5 वीडियोज़ जो हैं वो भी मिल जाएंगी, ताकि आप हमारे से सही तरह कनेक्ट कर पाएँ, जिसमें मैंने बाकी इन्फॉर्मेशन भी पास की हुई। इस वक्त जो मैं नेल फाइलर इस्तेमाल कर रही हूँ, इसकी जो ग्रेडिंग कैपेसिटी है दैट इज़ 100/180। ठीक है, आप लोग 100/100 एंड 80/80 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अगर इस सूरत हाल में क्लाइंट का नाखून बहुत ही पतला हो तो आपने मेक श्योर एक चीज़ करनी है, और वो क्या कि आपने इसको ओवर डस्ट नहीं करना। ठीक है, आपने इसको ज़रूरत से ज़्यादा फाइल नहीं करना, ताकि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा फाइल करेंगे तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होगा कि क्लाइंट की थिनिंग स्टार्ट हो जाएगी। सही, अच्छे से आप इसको डस्ट ऑफ कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम ड्रिलर लेंगे और ड्रिलर से हम लोग क्या करेंगे, बॉल बिट लगाएंगे। बॉल बिट क्यों लगा रहे हैं, ताकि हम क्यूटिकल को अच्छी फिनिश दे सकें। अगर क्यूटिकल बहुत हार्ड है तो आप लोग क्या करोगे, क्यूटिकल सॉफ्टनर लगाओगे और क्यूटिकल कटर से अच्छे से क्यूटिकल काट सकोगे। इस स्टेप में सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपके क्यूटिकल वैसे ही बहुत अच्छे तरीके से फ्रेश हो जाते हैं। ये आप एक्रेलिक नहीं भी करवाएं, यानी आपका क्लाइंट एक्रेलिक नहीं भी कराए, तो आप मेक श्योर करें कि आप ये फीचर अपने मैनिक्योर पेडिक्योर के डिपार्टमेंट में इंट्रोड्यूस करें, जिससे क्लाइंट खुश होगा कि आपने उसके क्यूटिकल को प्रोफेशनली विद द मशीनरी रिफाइन किया। ठीक है,
अगर आप क्यूटिकल पुशर यूज़ कर रहे हैं अभी तक तो वो तरीका पुराना हो चुका है, आप इसको जिद्दत की तरफ लेकर आएँ, क्यूटिकल सॉफ्टनर लगाएं या तो क्यूटिकल कटर से काटें, नहीं तो फिर आप इसको मशीनरी से मेंटेन कर लें, जिससे नेल्स जो हैं वो पहले से कहीं ज़्यादा फ्रेश और अच्छे लगने लग जाएंगे। अब इस पॉइंट पे आके मैं डिहाइड्रेटर अप्लाई करूँगी। डिहाइड्रेटर अप्लाई करने का मेरा जो मेन फोकस है वो क्या है कि मैंने इस नेल को मज़ीद ड्राई करना है। शाइनी लेयर पे आपकी कभी भी जेल स्टे नहीं करती, तो आपको मेक श्योर करना होता है कि आप नेल को प्रेप करो। जेल नेल्स प्रेपिंग की ही गेम है असल में, ठीक है। और जब आप अपने नेल्स पे करते हैं तो आप लॉन्ग लास्ट करते भी उनको सिर्फ हमेशा प्रेपिंग करके ही हैं। सो अब हम क्या कर रहे हैं, प्रेप करने के लिए डिहाइड्रेटर को अप्लाई कर रहे हैं, जिससे नेल अच्छे से ड्राई और डिहाइड्रेट हो जाएगा। मैंने डिहाइड्रेटर अप्लाई किया है इवनली ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए। उसके बाद जब ये एयर ड्राई हो गया तो अब मैं प्राइमर लगाऊंगी। प्राइमर क्यों लगाऊंगी? टू प्रेप द नेल, ताकि जो बॉन्ड जेल का मैं इसके ऊपर बनाने जा रही हूँ वो बॉन्ड अच्छे से बैठे और मेरा जो नेल है अगेन वो लॉन्ग लास्टिंग हो। जेल नेल्स की टाइम पीरियड जो अपने नेल पे है वो 15 डेज़ भी हो सकता है, वो 20 डेज़ भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कैपेसिटी यू आर यूजिंग, और मटेरियल पे भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। रेस्ट जगह हमारी वैसे ही साफ़ है, एयर ड्राई होने देंगे प्राइमर को। जब प्राइमर अच्छे से एयर ड्राई हो जाएगा तो उसके बाद हम इसको जो है वो नेल को रेडी करेंगे। जेल नेल बनाने के लिए आप इस तरह का ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। एक्रेलिक ब्रशेस बेसिकली इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। और मेक श्योर करना है आपने कि आपके ब्रश थोड़े पतले और पॉइंटेड हों, इससे ज़्यादा चौड़े ना हों, क्योंकि उसमें यह है कि फिर आपका जेल बीड बैठने में टाइम लेता है। सही हो गया। और आप लोग ब्रशेस की बैक भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ये वाली बैक इस्तेमाल मत कीजिएगा। मैं आपको दिखाती जाती हूँ, क्योंकि जितनी पतली बैक होती है उसका सबसे बड़ा वहाँ पर फॉल्ट क्या आता है कि अगर नेल बेड थोड़ा सा चौड़ा हो तो बीड बैठने में थोड़ा सा टाइम भी ले सकता है, ठीक है। सो वी प्रेफर दीज काइंड ऑफ अ ब्रश जो कि एक्रेलिक जेल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ये एक्रेलिक के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाते। अच्छा जी, हमारा जो नेल है वो कम्प्लीटली रेडी है फॉर जेल एक्स परफॉर्मेंस। हमने बीड लेना है उतनी क्वांटिटी में जितनी क्वांटिटी हमें लगता है कि बिठाते साथ अच्छे से बैठ सकेगी। ठीक हो गया। यहाँ से स्वर्ल करके आप एक्स्ट्रा प्रोडक्ट सारा अपना ख़त्म कर लो। प्रोसेस क्या है लगाने का? प्रोसेस ये है कि आपने बीड बिठाने के लिए सेंटर में इसको स्वर्ल करना शुरू करना है। ये सारी जो सेटिंग बैठेगी वो स्वर्ल से बैठेगी। ये आपने मेक श्योर करना है कि आपने प्रोडक्ट को जल्दबाजी के अंदर कहीं पे भी डिस्ट्रीब्यूट करके या छोड़ के नहीं आ जाना। कीप फोकसिंग के मैं एप्लीकेशन कैसे कर रही हूँ, और हैंड ग्रेविटी की तरफ ही होना चाहिए सबसे इम्पोर्टेंटली। अगर आप बिगनर हैं और आप जेल नेल्स परफॉर्म कर रहे हैं और आपसे बबल्स बहुत सारे बनते हैं और बबल्स नहीं जाते, तो आप मेक श्योर करें कि आप मोनोमर या एसीटोन से इसको एक्टिव कर लें ब्रश को। उससे आपका काम काफ़ी आसान हो जाता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि क्लाइंट का ये एक फोकस होता है कि वो साथ साथ काम देखे। उसका नुकसान हमें क्या होता है? हमें ये होता है कि क्लाइंट जब अपना हैंड थोड़ा सा भी मूव करता है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस तो चीज़ें थोड़ी सी आउटवर्ड स्प्रेड हो जाती हैं, जिसमें इवननेस आने में टाइम लगता है। एक्सेस को हम हमेशा ड्रेन ऑफ कर लेंगे। एक्सेस आपने सेट करने की कोशिश नहीं करनी। जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो क्या है? हमेशा साइड्स पहले बिठाएं और फिर इनर सेंटर को बिठाएं। ऑलवेज मेक श्योर कि इसको जितना क्लीन करके आप ये कर सकें उतना बेहतर। और जो एक्सेस बाहर आ रही है उसको लेके आपने परेशान, मतलब एक्सेस से मतलब कि छोटी मोटी, ये नहीं कि पूरी एक लेयर बाहर आ गई है। ये जब ग्रेविटी पे रहेगा तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा कि आपका नेल जो है वो अच्छे से खुद ही अपने आप को सेट कर लेता है। अच्छा, इसका बीड हम बार बार नहीं उठा पाते, इसलिए थोड़ी सी ये वाली कोशिश करनी है आपने कि आप उतनी ही क्वांटिटी पहले ले लें जिससे आप पूरा नेल कवर कर सकें। स्वर्ल करते हुए ही इसकी सेटिंग हो पाएगी। और फिर हम इसको इसके हाल पे 2 मिनट के लिए 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उससे क्या फ़ायदा होगा? ये अच्छे से सेट हो जाएगा।
इसको मैंने यहीं पे क्योर करने के लिए वन फिंगर लैम्प जो है उससे मैंने फ़ौरन क्योर कर लिया है। फ़ौरन क्योर करने का और तो कोई वैसे बेसिक रीज़न नहीं होता, सिर्फ ये होता है कि जेल जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और वक्त रहते ड्राई हो जाए। अगर हम इसको फ़ौरन क्योर ना करें और क्लाइंट बार बार हैंड मूवमेंट करे तो वो इन सेक्शंस पे आके जेल जो है वो बाहर स्प्रेड भी हो सकती है और फिर वो फिंगर्स पे आके अटैच हो सकती है, इसलिए हम इसको पहले क्योर कर रहे हैं। अच्छा, जेल की क्वालिटी भी मेंटेन करती है। बहुत दफ़ा जेल्स हमें ऐसी मिलती हैं जो बहुत स्टिकी होती हैं, इस तरह वाली स्टिकी होती हैं कि जब आप उनको सेटल करा रहे होते हो तो बहुत ज़्यादा टफ टाइम देती हैं, इसलिए उन चीज़ों को थोड़ा सा हमें देख के चलना होता है। अच्छा जी, हमारे जेलेक्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। हमने सिर्फ इसमें एक स्टेप किया है कि हमने अच्छे से ब्रशिंग करके इसको वॉश कर लिया है, ठीक है। और नेल्स जो हैं वो आपके सामने बड़ी फ्रेश, ड्यूई और क्लासी फील दे रहे हैं, ठीक है, जो कि जेलेक्स की बेसिकली मेन रजीम होती है। अब थोड़ी सी नेल आर्ट करने लगे हैं। मैंने कहा ऑफ कैमरा ना करूं, आप लोगों को दिखाई दूं। इस वक्त मैं एक ग्लिटर ब्रश इस्तेमाल कर रही हूँ, जेल लाइनर, सही है। इस जेल लाइनर से मैं थोड़े से जेल पेंट स्ट्रोक्स क्रिएट करूँगी फॉर द नेल। और नेल आर्ट आप कैसी भी खुद से परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, नेल आर्ट का हर स्टेप आपको बार बार ड्राई करना पड़ता है, ये आपको मेक श्योर करना होगा कि ऐसा नहीं है कि आप नेल आर्ट करते चले जाओ एंड यू डोंट हैव टू ड्राई दैट। यहाँ पर हम हल्का सा फ्रेंच का इफेक्ट क्रिएट करने लगे हैं। उधर मैंने जो लाइन लगाई है उसको मैं समझाती हूँ अभी, जज ना कीजिएगा कि वो छोड़ क्यों दी। इधर हम हल्का सा एक फ्रेंच टिप का, थोड़ी ड्रामेटिक फ्रेंच टिप का दे रहे हैं एक इफ़ेक्ट। अच्छा जी, इस पे भी हम अगर आप जेल नेल्स को वहीं पे ख़त्म करना चाहते हैं, कोई नेल आर्ट नहीं करना चाहते, तो उसका बेहतरीन तरीका ये होगा कि आप बेसिकली उसको वहाँ पर टॉप कोट लगाएंगे और क्लाइंट को डन कर देंगे, ठीक है। मेरा हाथ शायद कैमरे को कवर कर दे, बेसब्रे मत होइएगा। जब आपने हाथ चलाना होता है तो फिर बहुत सारी चीज़ें साथ साथ देखनी होती हैं। इस पे भी हम एक डिज़ाइन बना के अधूरा छोड़ रहे हैं। क्यों अधूरा छोड़ रहे हैं मैं बताती हूँ। पहले हम इसको क्योर करेंगे, ठीक है जी। अब मैं एक जेल लाइनर ब्रश ले रही हूँ, कुछ इस तरह का दिखता होगा, लंबा, सही है। और मैं एक नेल कलर चूज़ कर रही हूँ विच इज़ जेल पेंट। बल्कि हमारे पास एक डार्क शेड भी है, हम उसे चूज़ कर लेते हैं, डार्क पर्पल। अभी सेंस बनेगी डिज़ाइन की, डोंट वरी। इससे मैंने इसको इस तरीके से ऐसे ही डायरेक्टली ले लिया नेल प्लेट में, वरना आप ये कलर निकाल सकते हो। मेरी नेल प्लेट पड़ी नहीं हुई यहाँ पर तो मैंने जुगाड़ लगा लिया, दिखाइएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने इफ़ेक्ट क्रिएट किया था इसके इर्द गिर्द जो भी, ये आपकी अपनी क्रिएटिविटी है। ये मत समझिएगा कि मैं नेल आर्ट पे कोई सबक दे रही हूँ, बिल्कुल नहीं। नेल आर्ट सिर्फ आपको मटेरियल यूज़ करना आना चाहिए कि कैसे हर चीज़ इस्तेमाल होती है, लाइक दिस, ठीक है। अभी भी डिज़ाइन अधूरा है, आप कहेंगे ऐसा भी क्या पूरा मैम, तो वेट कीजिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा पूरा होने में। छोटी छोटी एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है, हल्की हल्की सी नेल आर्ट पे हम लाइनिंग कर रहे हैं इस टाइम पे। अच्छा जी, ये फिर से क्योर होगा। इस ब्रश को आप अच्छे से क्लीन कर लोगे जो मौजूद है आपका, अगर आपने सेम यूज़ करना है, वरना दो चार अगर और हैं तो आप वो इस्तेमाल करें। अब हम एक और कॉम्बिनेशन ऑफ कलर लेंगे विच विल बी, लेट मी डू द ब्लैक वन। और अब हमने इसके अंदर हल्का सा ब्लैक से डिज़ाइन को कंप्लीशन देनी है।
अगर आप क्यूट क्यूट ही रखना चाह रहे हैं, थीम पे डिपेंड करता है आपके क्लाइंट ने क्या थीम आपसे रिक्वायर किया है। तो आप ब्लैक की जगह किसी और कलर का यूज़ कर सकते हैं, बट हमें पता है कि यहाँ पर ये थोड़ा बहुत मज़े का लगेगा तो हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं। रूल वही है, वार्म कलर्स को आपस में मिक्स करें और कूल को आपस में, ठीक है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जब भी कोई जेल कलर करवाता है ना तो उसकी मेन कंसर्न क्या होता है कि जो नेल पे अपनी एक डिटेलिंग आई है ना उससे वो उसी पे रहे, वो क्यूट शाइनी नेल्स। तो अगर वो इसके बाद नेल आर्ट नहीं कराना चाहता तो वो उसकी पर्सनल चॉइस है। आपने क्लाइंट से ऑब्वियसली ब्रीफिंग ली होगी काम करते वक्त ना। बाकी के नेल आर्ट करके हम आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। अब ये जी हमारी फाइनल लुक। हमने थोड़ी सी नेल आर्ट की है, थोड़े से नेल चार्म्स इस्तेमाल किए हैं। आप लोग अगेन उसी सेम लुक को वहीं पे छोड़कर टॉप कोट लगा के फाइल कर सकते थे, बट मुझे लगा कि फिर थोड़ी सी नेल आर्ट भी कर लेनी चाहिए ताकि ज़रा नेल्स का एक डिफरेंट किस्म का फ्लेयर महसूस हो। दूसरा ये कि चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ता है तमाम तर वीडियोस देखने के लिए। चैनल की वीडियोस को टिकटॉक पे बाज़-औक़ात एडिट करके पोस्ट भी करना पड़ता है ताकि हम भी गली गली कूचे कूचे में आवाज़ अपनी पहुंचा सकें। तब तक के लिए सीखते रहें और सिखाते रहें।